नमस्कार, मैं त्रिभुवन चौहान हूं और लोकार्पण आज पहुंचा है यूके ट्रिपल एस सी आयोग के दफ्तर में। और हमारे साथ वापस से आज बडोनी जी हैं। हमारे यहां पर आने का कारण जो रहा वो मुख्य ये था कि 2 दिन पहले एक जांच की रिपोर्ट सी आई और जो कि विभाग के पास आई। अब आयोग ने उस पर संज्ञान लेते हुए कल एक एफआईआर भी दर्ज करी है। उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और सारा प्रकरण वीडियो और बीपीडीओ पेपर से जुड़ा हुआ है, जो कि 2021 में पेपर हुआ था। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर। बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद सर, आप समय देते रहते हैं क्योंकि ये बच्चों की समस्याएं हैं। सर, जो एफआईआर दर्ज करी है वो किस तर्ज पे की गई है? अभी सारा मामला संभावना पे है। बेसिक मसला ये था कि हमें कुछ शिकायतें भी मिली थी। आयोग ने अपने एक इंटरनल आकलन भी कराया, जो हमारा स्नातक स्तरीय परीक्षा है जिसको आप बीपीडीओ परीक्षा बोलते हैं। उसमें 13 पद हैं और 13 पदों के करीब 930 पोस्ट खाली हैं जिनके लिए सिलेक्शन होना है। तो उसमें ये शिकायत मिली थी कि साहब इसमें पेपर लीक हुआ। एक व्हाट्सएप चैट के थ्रू मिली, फिर उसके बाद कुछ हमें इनपुट भी मिली। तो उस आधार पे हमने एक आकलन किया कि क्या अगर ये पेपर लीक हुआ है तो क्या कुछ कैंडिडेट ऐसे निकले हैं जिन्होंने इसे यूज़ किया हो या जो अनयूजुअल है रिजल्ट में। तो वो हमने उसकी इंटरनल आकलन किया और फिर उनका डीबी के दौरान कुछ से हमने पूछताछ भी की। यानी कि जो हम काली भेड़ों की बात कर रहे थे, कुछ काली भेड़ें जरूर पाई गई हैं जिन पर ये जांच शुरू हुई है। तो क्या इन्हीं के खिलाफ एफआईआर भी हुई है? तो वो भी एक अंदाज़ा है जो हमने आकलन में किया, वो भी एक अंदाज़ है। और अभी जो उसके बाद ये सब चीज़ें हमने साइबर सेल एसटीएफ और साइबर सेल को दी, तो उन्होंने भी एक हमें जांच दी है। तो मैं अभी कैमरे पे तो उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो खुद अब एक जांच का विषय बन गया है। एफआईआर उसमें हो गई है, पर उसमें भी संभावना ये बताई गई है कि इसमें कुछ गड़बड़ी लगती है। तो वो उस गड़बड़ी की अब जांच की बात है जो इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से होगी और जिसके लिए अब एफआईआर हुई है। और मैं समझता हूँ कि वो सब जल्दी ही उसमें बातचीत आ जाएगी कि वो कितनी मात्रा में वो गड़बड़ी है। सर, जैसे आपने प्रारंभिक जांचें देखी, प्रारंभिक सारी चीज़ें देखी, कितना आपको अनुमान लग रहा है कि कितना हुआ? उसमें एक अमाउंट तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि बहुत सीमित है। बहुत सीमित वो मामला है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े पैमाने पर वो हुआ है। और आमतौर पर जो हमने देखा, हम तो सभी बच्चों से मिले हैं, हमारी टीम सबसे मिली है डीबी के दौरान। तो बहुत सारे बच्चे अपनी मेहनत से और अपने उससे भी आए हैं। तो वो ऐसा लगता है कि कुछ सीमित मात्रा में हुआ है, लेकिन चूँकि वो इतनी देर बाद पता लगा एग्ज़ाम के इतने उसके बाद, तो काफ़ी प्रोफेशनली किया गया है। और एक तरह से जो संगठित माफिया हमारे यहाँ काम कर रहा है, नकल माफिया, उसका इसमें हाथ हो सकता है। तो वो सब बातें आना जरूरी है, इसलिए हम लोग भी जांच में गए हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात है। देखिएगा, दरअसल यहाँ पर क्या है, 4 अलग अलग बच्चे हैं जिन्होंने पेपर दिया। एक वो बच्चा जिसका चयन नहीं हुआ है, एक वो बच्चा जो रुक गया है कुछ नंबरों से, तीसरा वो बच्चा जिसने अपनी मेहनत से चयनित हुआ है, चौथा वो बच्चा है जो काली भेड़ों के रूप में अंदर गया है। अब हम सब लोगों को ये देखना है कि हम काली भेड़ों को किस तरह से आकलन उनका करते हैं और किस तरह से उनको हम लेके आते हैं सामने। तो सर, जब ये एफआईआर हो जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी, जो चयनित नहीं हो पाए हैं छात्र, मतलब जो कुछ मार्जिन से रह गए थे, उनके लिए क्या विकल्प है अभी हमारे पास? नहीं, जो चयनित नहीं हो पाए उनके लिए तो किसी के पास भी कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि वो तो सब बीच में आपने देखते हैं बच्चे परीक्षा का विरोध करने लगते हैं। और क्योंकि मैक्सिमम लोग 2% बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं। नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ सर, जो 1.69 या 1.5 या कुछ कम मार्जिन से रह गए थे। क्योंकि जब काली भेड़ों का पता चलेगा, यानी कि उन्होंने उन बच्चों की सीट खाई थी, तो क्या उनको मौका मिलेगा? बिल्कुल मौका मिलेगा, क्योंकि अगर चिन्हित हो गए, जैसे हमने फॉरेस्ट गार्ड में चिन्हित किए और एग्ज़ाम में एलटी में चिन्हित किए, सब में हमने चिन्हित करके उनको अलग किया और तब तक उनको होल्ड रखा जब तक कोर्ट वगैरह में वो मामले चल रहे थे। जैसे ही वो मामले ख़त्म होंगे और वो निर्णय फाइनल हो जाएंगे कि हाँ ये जिनको आप काली भेड़ करेंगे, हाँ यही काली भेड़ है, तो उनको हटा करके उनकी जगह दूसरा आ जाएगा स्वाभाविक रूप से। तो चलिए, एक अच्छी खबर उन बच्चों के लिए है जिनके कम मार्जिन से रह गया था, क्योंकि ये जो काली भेड़ें हैं जब ये बाहर जाएंगी तो उनको हटा दी। अच्छा, इसमें कोई संशय इस तरीके का तो नहीं है सर कि जो बीपीडीओ में वीडियो में जो बच्चे बहुत मेहनत से 5-5, 6-6 साल बच्चों ने लगाए हैं, एक बालिका कल मेरे पास मैसेज भी आया था, मैं आपको बता भी रहा था, ऐसे कई और बच्चों के फ़ोन भी आए, इनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी सर? कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि जब कोई गड़बड़ी हो, क्योंकि गड़बड़ी स्वाभाविक है, जब एक संगठित माफिया पूरे देश में काम कर रहा है तो परीक्षाओं में गड़बड़ी हो सकती है। और 5 परीक्षाओं हमारी आ भी चुकी है। तो उस कंडीशंस में सेग्रीगेशन करना पहला सिद्धांत है और कैंसिलेशन करना दूसरा सिद्धांत है। तो जब सेग्रीगेशन हो सकता है, जो हम बात कर रहे हैं कि उनको अलग कर सकें, तो अगर ऐसा सेग्रीगेशन संभव है तो पहला काम सेग्रीगेशन ही होगा, उसके बाद ही दूसरा मामला आता है।
तो ये इस सिद्धांत पर हम भी काम कर रहे हैं, अभी तक हमने 3-4 एग्जाम में किया भी है। तो सेग्रीगेशन के सिद्धांत में अगर बात है तो यही है कि वो उन लोगों को अलग किया जा सके जिन्होंने ये काम किया है। अब अलग करने का मुख्य अभी जो दायित्व है वो जांच एजेंसी का हो जाता है कि वो जांच करे और उन लोगों को अलग करे और आयोग को बताए कि साहब ये ऐसा ऐसा मामला है और ये लोग इसमें इन्होंने इसका लाभ लिया है। तो मतलब आयोग आज पूरी तरह से ये बात करता है कि जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं या फिर जो सेलेक्ट हो गए हैं, सॉरी, जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, उनको कोई आंच नहीं आएगी, उनका डीवी हो चुका है और फलस्वरूप उनको ज्वाइनिंग भी दी जाएगी। अभी तक उनके बारे में कोई भी नेगेटिव मसला नहीं है। उनको जो उनका चयन है वो चयन है, उनको चयन का फ़ायदा मिलेगा। जांच केवल ज़्यादातर इसी बात को लेके है कि ये परिमाण कितना है, ये किस लोगों ने यूज़ किया है और वाकई हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो ये पहली बात है कि हुआ भी है कि नहीं हुआ है। अभी भी ये संभावना है कि ये बात हुई है, और हुई है तो कितने लोगों ने इसे प्रयोग किया और कितने लोग हमारे सिस्टम में आ गए हैं परीक्षा की शुचिता बाधित करके। और चौथी बात कि कौन लोग दोषी हैं, किन लोगों ने ये किया है, ये सब जांच का मामला है। तो अच्छा सर, इसमें एक और प्रश्न जरूर आता है, जो बच्चे जैसे जिनका डीवी हो गया है, समय कितना आप आकलन कर रहे हैं कि कब तक इनकी ज्वाइनिंग निश्चित हो पाएगी? मैं समझता हूँ कि अधिक से अधिक 2-3 महीने का समय इसमें लगना चाहिए, जो जांच हमारी एसटीएफ कर रही है। क्योंकि जांच में कभी कभार जांच एक बड़ा स्पेसिफिक मामला हो जाता है, आपको बहुत सारी सबूत लेने पड़ते हैं, आपको इसमें जो आईटी वाले सबूत हैं वो लेने पड़ेंगे, फ़ोन कॉल लेने पड़ेंगे, फ़ोन लोकेशन होंगी, बातचीत होंगी, तो कई सारी बातें हैं जो उनको अपनी जांच के लिए करनी पड़ती हैं। क्योंकि वो सारी जांच कल कोर्ट में उनका उत्तरदायित्व होगा चार्जशीट देने का और उनको सेटिस्फाई करने का, और कोर्ट को भी सेटिस्फाई करने का उनका दायित्व होता है। तो मुझे लगता है उनको कुछ समय लगेगा, लेकिन मेरा अंदाज ये है कि 2-3 महीने में इसमें हमें कुछ रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। अच्छा सर, एसटीएफ की जो प्रारंभिक जांच थी, इसमें लोकेशन को बड़ा केंद्र बिंदु माना है उन्होंने कि कुछ बच्चों की लोकेशन एकदम से अलग अलग जगह से देहरादून आ गई या हरिद्वार आ गई या फिर उधम सिंह नगर में कुछ ब्रांचेस पे, तो इस तरह से हुआ है कुछ? मैं अभी उस जांच को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद ही अब जांच का हिस्सा है, हमारी एफआईआर का हिस्सा है वो रिपोर्ट। तो लेकिन उनका ये कहना है कि हाँ, कुछ कैंडिडेट ऐसे लग रहे हैं कि जो गड़बड़ में हो सकते हैं और उनके फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो उसी में हमने ये काम किया है। तो बडोनी साहब, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जैसे कि अब जो स्पष्ट हो पाया है कि जो बच्चे सेलेक्ट हैं और अपनी मेहनत से सेलेक्टेड हैं, उन पर कोई आंच नहीं आने वाली जब तक कि जांच की पूरी रिपोर्ट आ जाती है, और पेपर कैंसिल नहीं होने वाला किसी भी दशा में नहीं। जैसे मैंने कहा कि हमारे लिए, आयोग के लिए वो सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है, हम उस सिद्धांत पर हैं कि एक बिना जांच के कोई भी कैंसिलेशन जैसा बड़ा डिसीजन नहीं हो सकता। तो जांच अभी हम ये इन्वेस्टिगेशन के साथ एफआईआर के साथ शुरू हुई है, तो इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात कि जांच के बाद अगर सेग्रीगेशन हो पाता है तो भी कैंसिलेशन की नौबत नहीं आती है, और कैंसिलेशन तब आएगी जब परिमाण बड़ा हो जाए और ये पता लगाना मुश्किल हो जाए कि किस किस ने इसे यूज़ किया हो। उन कंडीशन में ये बड़े परिणाम जब होंगे तभी ऐसा निर्णय हो सकता है, अदरवाइज इस निर्णय की अभी कोई भी संभावना नहीं है। बहुत अच्छी बात है। ये सभी उन बच्चों के लिए है जो आज कहीं ना कहीं एक प्रेस विज्ञापन भी करने वाले हैं और बात कर रहे हैं कि ये वीपीडीओ में जो जांच चल रही है, इनकी वजह से जो इनकी ज्वाइनिंग है वो डिले हो रही है। तो ये कारण अभी सर ने बताया। दूसरी एक अच्छी खबर उन बच्चों के लिए है जो थोड़े से मार्जिन से रह गए थे और उनका स्थान अगर काली भेड़ों ने ले लिया था, तो वो काली भेड़ों को भी अब चयनित किया जाएगा और उनको यहाँ से निकाला जाएगा। चलिए, ये बात तो थी सर वीपीडीओ और वीडियो की। अब हम बात करते हैं और जो पेपर हो रहे हैं, लेक्चरर के हैं, एलटी की हम देख रहे थे, आज एलटी के बच्चे सारे आए हुए हैं जो अपनी यहाँ पर डीवी करा रहे हैं। लेक्चरर में क्या हो रहा है सर ज्वाइनिंग के लिए? नहीं, लेक्चरर तो लोक सेवा आयोग का विषय है। अच्छा। वो हमारे यहाँ से सिलेक्शन नहीं हुआ है। हमारे यहाँ अभी एलटी का चल रहा है, उसके बाद हमारे कनिष्ठ सहायक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और उसके बाद वैयक्तिक सहायक का। तो ये 2 और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचे हैं, और ये एलटी का जो वेरिफिकेशन चल रहा है हम इसे उसके बाद महीने भर में विभाग को दे देंगे। कुछ तारीखें आपने तय की हैं, क्योंकि कनिष्ठ सहायक में कई बच्चे ऐसे हैं जिनका वीपीडीओ वीडियो में भी हो रखा है। अगर उन्होंने कनिष्ठ सहायक में भी अपना वो करा दिया तो बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या तारीख? अभी तो हम उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लान कर रहे हैं। तो उसका भी कर लेंगे, और उस वेरिफिकेशन के बाद हमें एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि कितने लोग दोनों जगह निकले हैं।
तो उसके बाद मुझे लगता है कि 2 महीने में वो भी जांच आ जाएगी, 1.5-2 महीने में इसमें भी कार्रवाई पूरी होगी। तो हम ये अभी मान के चल रहे हैं कि 1.5-2 महीने में दोनों काम हो जाएंगे। तो हम पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो किया हुआ है ग्रेजुएशन लेवल का, उसको पहले करेंगे और उसके बाद उसको करेंगे। तो उसमें मुझे उम्मीद है कि अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत हो, और 1.5-2 महीने के समय में इसका डीबी भी होना है और बाकी रिकमेंडेशन वगैरह तैयार होनी, तो इसमें भी समय लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बडोनी जी। और सबसे बड़ी बात देखिए, लोकार्पण ने एक मुहिम चलाई थी काली भेड़ों को पहचान करना, और हम पहले दिन से बड़े इसमें साफ थे कि कुछ ना कुछ तो काली भेड़ें हैं जो आई हैं। अब क्या हो रहा है, मैं उनको बोलूँगा बीपीडीओ वीडियो में जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं वो भी ज़्यादा घबराएं नहीं, जैसे सर ने भी बोला है ये जांच का विषय है और बहुत दूर दूर तक ये कहीं भी नहीं दिखता कि पेपर कैंसिल हो सकता है। तो आप सब लोग भी इत्मीनान रखिए, अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित भी रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके समय के लिए। बहुत धन्यवाद सबका। एक खास मैसेज जो बच्चों को आप देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि ये जो अभी मामला आया है ये बेसिकली एक माफिया का मसला है। बच्चों को सबसे पहले ये खबरें लगती हैं तो आयोग को ज़रूर बताएं, हमें सहयोग करें। जैसे हम इस माफिया को अभी हमने बहुत सारा प्रयास किया इसे हटाने का और कम करने का, लेकिन पूरी तरह से हम इसे उखाड़ नहीं पाए हैं। तो उसे हम उखाड़ने की तरफ जाएं, इस तरह के हमें भी मदद करें और ऐसे मामलों में सहयोग करें। और दूसरी बात यह है कि जब ये मामले आ जाते हैं तो धैर्य रखें, और आयोग पूरी तरह उन कैंडिडेट्स के साथ है जो अपनी मेहनत के साथ पास हो रहे हैं और चयन में स्थान प्राप्त कर रहे हैं, और इस मामले में भी हम यही करेंगे। चलिए, बहुत एक राहत जरूर मिली होगी उन बच्चों को। एक जाते जाते एक प्रश्न और हो जाए सर, जैसे ये सारा मामला आ रहा है पेपर लीक का, ये सारी चीज़ें जो हाई लेवल या सिक्योरिटी के माध्यम से हुआ है, क्या लगता है इसमें कौन से विभाग हो सकते हैं जो लिप्त हों, या प्रिंटिंग प्रेस? कई सारे मल्टी स्टेक होल्डर होता है। अब जब हम एग्ज़ाम कराते हैं तो ऑफलाइन एग्ज़ाम खासतौर से बहुत सारे हाथों में जाता है। वो प्रिंटिंग प्रेस में भी होता है, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस से प्रेस हो जाती है तो कहीं पर वो स्टोरेज होता है, स्टोरेज की एक जगह है। उस स्टोरेज होने के बाद वो 2-3 घंटे पहले परीक्षा केंद्रों में भी पहुंचता है। आपको ध्यान होगा ये जो फॉरेस्ट गार्ड का मामला आया था ब्लूटूथ का, उसमें परीक्षा केंद्र से पेपर लीक हो गया था। तो ये मल्टी स्टेजेस में और मल्टी स्टेक होल्डर्स का प्रोसेस है, तो ये कहना कठिन है। मेरे ख्याल से जांच में साफ हो जाएगा कि कहाँ पर ये हुआ है और उन्हें भी सज़ा जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक चीज़ अभी बडोनी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दी है, जो बीपीडीओ वीडियो में निकले हुए बच्चे हैं वो ज़्यादा इसमें अपनी चिंताएं ना बढ़ाएं, अपना शांत रहें। जब आपकी डीवी हो चुकी है तो अब ज्वाइनिंग भी जरूर होगी, साथ के साथ आप करें सहायक में भी अगर आप डीवी करवाना चाहते हैं, जल्द ही वो तारीख डिसाइड कर लेंगे और आप लोगों को बता भी देंगे। और साथ के साथ खुश रहिए, और आपने पेपर निकाला है उसके लिए बधाई भी। और कुछ और प्रश्न होंगे कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।